पापी खूनी बेटे का अम्मा नरक में इंतजार कर रही है। देखिए, अगले 24 घंटे तक इनके रिस्पांस सिस्टम पर काफी नजर रखनी होगी। जी, अगर कुछ होता है तो आपको बोलते हैं डॉक्टर। आइए। बहुत महान है आप, सब जान गए हैं, पर अब बस हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और अब आप अपने घर जाइए। वो हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। बस एक बात बताओ कि तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल तुम कब से कर रही हो? तांत्रिक विद्या? आंटी जी, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? इस घर से आरोही नहीं, तुम जाओगी। बहुत परेशान किया है घर वालों को, अब ये नौटंकी बंद करो और सिर्फ इतना बताओ कि स्टोर रूम में तुमने जो तंत्र विद्या की दुकान लगा कर रखी है वो कब से चल रहा है? घर वालों को सब पता है तुम्हारी ये नौटंकी? हमारी माँ ना बचपन में ही चल बसी थी, पर ऐसे वक्त में हमें उनकी सबसे ज्यादा याद आती है। बाप रे, कैसे आप एक शेरनी की तरह अपनी बेटी के लिए खड़ी हो गई? बस स्टोर रूम के बारे में बताओ, बाकी कुछ नहीं। देखिए, हम समझते हैं कि आप अभिषेक जी और दीदी का रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, और कोई भी माँ यही करती, पर हम भी एक माँ की बिटिया है और हम ये समझते हैं कि वो आज यहाँ नहीं है हमारे लिए लड़ने के लिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हम पे इतना भद्दा इल्जाम लगाए। ये आपने सही नहीं किया। ए लड़की, ये सब नौटंकी ना बंद कर और इस घर के लोगों को गुमराह करना भी बंद कर। शारदा जी, आप इस घर के लोगों की फिक्र छोड़िए और आप ये बताइए, क्या आपने परी को ये गलत काम करते हुए देखा? अनुराधा जी, सच कहूँ तो इस वक्त बस आपको इसी बात की चिंता होनी चाहिए कि जो कुछ भी आपके इस घर में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कहीं घर में रहने वाला कोई तो नहीं? क्योंकि आपके घर में हमने जो कुछ भी देखा उससे हमारा शक बढ़ गया है। शारदा जी, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए और प्लीज आप और भाई साहब आरोही को लेकर इस घर से चले जाइए। इतनी बार बोल चुकी हूँ मैं, पर आप इनकी जाने को तैयार ही नहीं है। हम कहीं नहीं जा रहे। बस प्लीज, थोड़ी देर के लिए भगवान के लिए चुप हो जाइए। आरोही, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। लेकिन अभी इस वक्त मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच ये है कि शादी मुझे परिणीता से ही करनी होगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है आरोही कि तुम मेरे आसपास हो? कैसे भी करके मुझे तावीज अभिषेक को पहनानी होगी। ये देवी जी की क्या परेशानी है? पकड़ के बैठ गई है हमारे अभी का हाथ। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, पता लगाना पड़ेगा। अभिषेक जी, हमें तो ना अब इस पल का इंतजार है जब हम आपके साथ ब्याह के फेरे लेंगे।
अरे हमारा तो फोन गिर गया यहाँ पे। हम अभी आए हैं। हमारी मेहंदी में हमको ही चूना लगाओगी तुम दीदी? बस बहुत सह लिए हम। अब तो तुम्हारा ना कोई पक्का इलाज करना पड़ेगा। दीदी खत्म, दीदी का ये खेल भी खत्म। पागल हो गई क्या कि धतूरे का पाउडर गलती से भी किसी ने खा लिया तो समझ लो उसका राम नाम सत्य हो गया। अरे बाबा, गलती से नहीं, हम तो जानबूझकर उस आरोही को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब देखो तो हमारे बीच में आती है और सारा काम खराब कर देती है। सौतन से ना कभी कोई दिक्कत नहीं थी हमें। ये टांग अड़ाने वाली सौतन को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमेशा खतरा बनी रहेगी हमारे लिए। और बिटिया, अगर उसकी मौत हो गई तो सारे लोगों का शक तुम्हारे ऊपर जाएगा। नहीं जाएगा। इस घर में उस आरोही ने हर किसी के साथ दुश्मनी मोल ली है। वसीयत वाले ड्रामे के बाद किसी पर भी इल्जाम लगेगा तो सब सच ही मानेंगे। ये लीजिए और पिला दीजिए उसे। लो बेटा, थोड़ा सा ठंडा शरबत पी लो। लो 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 लो, शर्माओ नहीं। अरे अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक क्या हुआ था? अभिषेक, 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 अभिषेक क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? क्या हुआ? अभिषेक,
पापी खूनी बेटे का अम्मा नरक में इंतजार कर रही है। हमें माफ कर दो कैलाश। आसान तो नहीं होगा जीजी, पर क्या माफ कर पाएंगी अपने भाई को? ठीक। बचपन में जब माँ आपको आम की सिर्फ एक फांकती थी और मुझे 3, तो दूसरी मुझे अपने हिस्से की आपको दे देनी चाहिए थी जीजी। अम्मा का वो भेदभाव हमारे दिमाग में इस कदर घर कर गया था कि तब हम ये सब कुछ समझ ही नहीं पाए। अम्मा की हर बात हमें सही लगती थी जीजी, और फिर आपके बच्चे के साथ हमने जो हमारे साथ जो हुआ ना जीजी, हम उसी के लायक थे। आज पता नहीं किस घमंड में जी रहे थे हम। आपका दुख कभी देख ही नहीं पाया, ना कभी समझ पाए, ना कभी एहसास कर पाए। एक भाई के नाते हमें हमारी बहन को हर तकलीफ से बचाना चाहिए था, लेकिन हम खुद ही अपनी बहन के सबसे बड़ी तकलीफ बन गए जीजी। हमें माफ कर दो जीजी। कैलाश, जिस दर्द से हम दोनों गुजरे हैं उसके तो हम दोनों हकदार नहीं थे। आज जिस मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं उसके बारे में कम से कम बात तो कर पा रहे हैं। हाँ जीजी।